2024 के केंद्र सरकार के मुख्य बजट के आने से पहले यह अटकलें थी कि आने वाला बजट चुनावी बजट हो सकता है। हालांकि इससे बीजेपी के लोग इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब जो बजट के माध्यम से हो रहा है उसे कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की तैयारी साफ दिखने लगी है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली जिले में एक बजट पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी थे और चर्चा के लिए खास तौर पर केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी आई थी, जिनसे चर्चा होनी थी। वह दक्षिणी दिल्ली के गांव और शहरी क्षेत्र के निवासी थे। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां मौजूदा बजट के खिलाफ गलत अफवाह फैला रही है। लिहाजा लोगों को बजट के महत्वपूर्ण विशेषता को बताने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री आकर उनके बीच इस बजट पर चर्चा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा बजट की विशेषताओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। इसकी शुरुआत दक्षिण दिल्ली के महरौली जिले के तमाम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों के बीच हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी द्वारा किया गया था, जिसमें बजट पर चर्चा करने के लिए खास तौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई थी। बजट पर चर्चा इस विशेष कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पॉश इलाके और गाँव के इलाके से लोग आए हुए थे। इस चर्चा में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी ने अपने सवाल सीधे केंद्रीय मंत्री से पूछा, जिसका जवाब खुद स्मृति ईरानी ने लोगों को दिया। पहले आइए आपको सुनाते हैं कि लोगों के कैसे कैसे सवाल थे और उनके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। जब हम शहरी अंचल में होते हैं तो लोग कहते हैं मुझे मेरा बताओ। तो एक छोटा सा कंपैरेटिव है, अर्बन लोकल बॉडीज आपको इफेक्ट करती हैं, ताकि गटर का काम हो या सड़क का काम हो या खड़ंजे का काम हो, ये सब उसमें आता है। जस्ट टू डू अ कंपैरेटिव कि पिछली सरकार के 10 साल में क्यूमुलेटिव मतलब टोटल खर्चा अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो दिया गया कांग्रेस की सरकार में वो था 1 लाख करोड़ रुपया। मोदी सरकार में, और मैं 13, 14, 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा नहीं देख रहे हैं आप सब, क्योंकि निश्चित रूप से इन सब विषयों का अध्ययन करते हैं। मोदी सरकार में अगर आप फाइनेंस कमीशन का पैसा ना भी देखें तो भी अर्बन लोकल बॉडीज को अब तक 18 लाख करोड़ रुपया दिया है। अब ये तो सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज के अंतर्गत। शहरी इलाके में जैसे कि आपने 10,000 करोड़ के टनल का उल्लेख किया, मोदी सरकार के आने से पहले 5 शहरों में मेट्रो थे। अभी वर्तमान में 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और इस साल के अंत तक वो 23 शहरों तक हो जाएगा और 2024 में विश्व की तीसरी बड़ी मेट्रो की नेटवर्क हिंदुस्तान में होगी। लोगों के सवाल और स्मृति ईरानी के जवाब। सवाल में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाएं, राम मंदिर जैसी कई अहम मुद्दों पर लोगों ने जवाब मांगे हैं। स्मृति ईरानी ने न सिर्फ इन मुद्दों पर जवाब दिया, बल्कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों को घुमाकर कई बार दिल्ली सरकार को लपेटे में लेकर उनके खिलाफ भी कई बातें बोली। बीजेपी जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह कहीं ना कहीं सफल भी हो रहा, क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमने आम लोगों से प्रतिक्रिया जानी। क्या वह ऐसे कार्यक्रम और केंद्रीय मंत्री के जवाब से संतुष्ट है, तो ज़्यादातर लोगों ने इसे एक अच्छा और सराहनीय प्रयास कहा। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन आयोजक रमेश बिधूरी ने मीडिया के माध्यम से बताया यह बजट एक शानदार बजट है और दिल्ली सरकार या लगे हाथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बारे में भी सुनाया जो इस बजट की भर्त्सना कर रहे हैं। नहीं, देश के लोगों को अमृतकाल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक संपूर्ण अपोजिशन है, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता है। कभी बीबीसी का नाम लेता है, कभी किसका नाम लेता है, कभी महंगाई की बात करता है। तो सभी चीज़ के तथ्यों के आधार पर आंकड़े आम जनमानस तक जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी हम गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, हम मध्यम वर्ग के लिए कर रहे हैं, बहनों के लिए कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, उनको जानकारी होनी। सभी लोग ना अखबार पढ़ते हैं, सभी लोग ना टीवी देख पाते हैं, तो वो उस नैरेटिव में कभी कभी लोग फंस जाते हैं। तो हमको लगा कि जो जनता के लिए देश के विश्वगुरु बनाने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है और इतनी तेज़ी के साथ प्रगति हो रही है, वो आम जनमानस की जानकारी में रहना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपनी लोकसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री जी से हमने निवेदन किया और वो आई और सभी लोगों के आपने देखा है
कभी किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आम नागरिक के बीच में मंच पर खड़े होकर कहें कि बोलो हमें बजट के बारे में क्या कंपेयर करना, क्या पूछना चाहते हैं। और स्मृति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बड़ी बेबाकी से सब चीज़ों के जवाब दिए। तो ये आवश्यकता नहीं पड़ी, लोगों की जानकारी के अभाव के कारण लोगों को जानकारी चीज़ों की होनी चाहिए कि मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, देशवासियों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं।